हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 को पूरी तरह से समाप्त कर लिए थे। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 का हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को द्वितीय कोटि के अवकलज के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, यानी सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है। तो यहां पर हम यदि y इक्वल टू एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है लिए हैं, यदि y इक्वल टू एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है तो dy बाई डी एक्स या df x बाई dx, इसको हम लोग f डैश x कहेंगे, f डैश x को सिंगल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसको हम लोग सिंगल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जब y इक्वल टू एफ एक्स एक अवकलनीय फलन होता है तो dy बाई डी एक्स यानी f डैश एक्स को सिंगल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। फिर ऐसा चलते हैं, जब f डैश एक्स यानी अवकलित किया गया फलन f डैश एक्स अवकलनीय फलन होता है, अवकलनीय फलन होता है, तो इसे x के सापेक्ष पुनः अगेन अवकलित करने पर पुनः हम लोग इसको x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। यहां dy बाई डी एक्स है तो x के सापेक्ष अवकलित करने क्या मिलेगा हम लोग को, dx, यहां dy बाई डी एक्स, क्योंकि dy बाई डी एक्स को हम लोग पुनः अवकलित करने जा रहे हैं, पुनः इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो dx ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग को, df डैश x बाई डी एक्स, इसको हम लोग f डबल डैश x कह सकते हैं, को सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहा जाता है। यानी कि जब y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया रहेगा, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा तो dy बाई डी एक्स प्राप्त करेंगे, और dy बाई डी एक्स प्राप्त किया गया फलन भी डिफरेंशिएबल होगा तो उसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो डबल डीसी प्राप्त हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हम लोग अब सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के डिनोट के बारे में बात करते हैं, डिनोशन के बारे में बात करते हैं, इसके संकेत के बारे में बात करते हैं। तो यदि y इक्वल टू एफ एक्स एक अवकलनीय फलन है तो इसके द्वितीय कोटि के अवकलज को क्या बोलेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसको बोलते हैं एफ डबल डैश एक्स, यहाँ या आप बोल सकते हैं आप, या एफ डबल डैश एक्स भी आप इसको बोल सकते हैं, या इसको आप लोग वाई डबल डैश भी बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है डी टू वाई ने क्या डबल डीसी हो गया, या आप इसको y2 भी कह सकते हैं, से निरूपित किया जाता है, से निरूपित किया जाता है। बहुत सारे किताबों में दिया हुआ रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। डबल डीसी को हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या एफ डबल डैश एक्स, या वाई डबल डैश, या डी टू वाई, या y2 से निरूपित किया जाता है। इस बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसी टॉपिक पर देखिए एक प्रश्न है, यदि y इक्वल टू 2x प्लस 3 होल पावर 10 तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। यानी हमें इसका डबल डीसी का वैल्यू बताना है। तो देखिए कुछ नहीं है, पहले जो डीसी आप लोग पढ़े हैं उसके आधार पर ही है। y इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 टू पावर 10। इसको पहले हम लोग सिंगल डीसी करेंगे, यानी कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा भाई dy बाई डी एक्स 2x प्लस 3 पावर 10, इसके बाद बाई डी एक्स हो जाएगा। तो हम लोग तो जानते हैं कि इसको श्रृंखला नियम पर यानी चेन रूल पर बैठाना होता है। तो 10 है तो यहाँ पर हम लोग को बाई में 2x प्लस 3 लेना होगा, तो पावर का फॉर्मूला काम करेगा। फिर 2x प्लस 3 को ऐसे लेना होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, अब फिर आप लोग को ये पावर आगे आएगा तो हो जाएगा ये 10, इसके बाद ये 2x प्लस 3 पावर हो जाएगा कितना 9, क्योंकि पावर में से घटाते हैं। और ये 2x प्लस 3 का डीसी, तो 2x का तो 2 हो जाएगा और 3 एक कांस्टेंट राशि, इसका डीसी 0 हो जाएगा। तो 10 गुना कितना हो गया 20 हो गया। ये यहाँ पर 20 2x प्लस 3 2 पावर 9 हुआ। इसके बाद यहाँ से हम लोग अगेन डीसी क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का अगेन डीसी है। तो क्या 20 तो हम लोग का बाहर हो जाएगा। इसके बाद इसका आप कर सकते हैं डायरेक्ट, क्या होगा 9 और 2x प्लस 3 2 पावर यहाँ पर 8 हो जाएगा। पावर आगे आ गया, पावर में से घटा दिए। और इसके बाद 2x प्लस 3 का पुनः होगा, तो 2x प्लस 3 का डीसी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस 3 का डीसी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ये गुना कर सकते हैं आप लोग, 9 दूना 18, 18 दूना 36, यानी कि 360 2x प्लस 3 पावर 8 हम लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको y इक्वल टू दिया था तो हमें इसका डबल डीसी का वैल्यू प्राप्त करना था। तो आंसर हुआ 360 2x प्लस 3 होल पावर 8। उसी प्रकार से एक और यहाँ प्रश्न है, y इक्वल टू एक्स पावर 10 तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कोई खास नहीं है, यहाँ पर आप सभी को सोल्यूशन करना होगा। तो क्या करना होगा बताइए, y इक्वल टू एक्स पावर 10 है, इसको हम लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हमें मुझे डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर ये डी एक्स के पावर 10 बाई डी एक्स, तो यहाँ से डीसी का वैल्यू क्या आया 10 एक्स पावर 9, क्योंकि पावर फार्मूला पावर आगे पावर में से घटा देते हैं। अब इसके बाद इसको हम लोग अगेन डीसी करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा देखिए जरा, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग करेंगे। तो यहां से हम लोग को डी बाई डी एक्स स्क्वायर, उसके बाद में ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी बाई डी एक्स होगा और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर होगा। तो चलिए यहां से हम लोग का यानी अगेन डीसी यहाँ पर हो रहा है, तो 10 तो बाहर निकल जाएगा,
इसके बाद x पावर 9 बाई डी एक्स, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 और पावर फिर आगे तो 9 और पावर में क्या हो जाएगा 8, यानी कि आंसर हो गया 90x के पावर 8। यानी y इक्वल टू x के पावर 10 है, तो डबल डीसी यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 90x के पावर 8 आपका राइट आंसर हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने है y इक्वल टू साइन 3x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे हम लोग, देखिए तो आपको डबल डी सिंगल डीसी आता है तो डबल डीसी भी कंप्लीट है, कोई खास नहीं है। आइए देखते हैं तो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू हमारे पास है साइन 3x, यहां से इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसके बाद यहाँ पर d साइन 3x बाई डी एक्स। तो देखिए साइन का यहाँ कंपोजिट फंक्शन 3x है, तो हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो बाई में क्या आएगा d3x, फिर ये हम लोग का d3x बाई डी एक्स हो जाएगा। तो साइन का डीसी हम लोग कॉस ले लेंगे और फिर 3x, तो 3x का 3 हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर मिला सिंगल डीसी का 3 cos 3x मिला। इसके बाद इसको हम लोग अब अगेन डीसी करेंगे, यानी कि मुझे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला है 3 cos 3x। इसको हम लोग अगेन डीसी करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स का पुनः डीसी हो रहा है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा, फिर से हो जाएगा cos 3x dx। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद 3 cos का क्या हो जाएगा, cos का डीसी माइनस साइन हम लोग ले लेंगे, cos का डीसी माइनस साइन, और फिर 3x को मिलाएंगे श्रृंखला नियम पर चेन रूल पर, तो 3 मिलेगा, यानी आंसर हुआ -9 3 3 जा 9 -9 साइन 3x। ये हम लोगों का राइट आंसर हुआ। उसी टाइप का देखिए एक और प्रश्न आपके सामने है, यदि y इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 10x है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो इसके भी सोल्यूशन के लिए आपको कोई खास बात नहीं करना है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 10x, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ये हो गया एक्स क्यू प्लस 10x बाई डी एक्स। अब देखिए हम लोग इसको खंड कर सकते हैं, यानी खंड क्या, डीसी में जब दो फंक्शन होते हैं तो दोनों फंक्शन का हम लोग अलग अलग डीसी कर सकते हैं, या एक में भी कर सकते थे यहाँ पर। चलिए क्या होगा, तो पावर आगे 3x स्क्वायर और ये 10 का डीसी क्या मिलेगा मुझे sec स्क्वायर। यहाँ पावर फॉर्मूला यूज किए हैं, पावर आगे पावर में से घटा दिए तो 3x स्क्वायर हुआ। अब इसके बाद इसे हम लोग अगेन डीसी करेंगे। अगेन डीसी कैसे कर पाएंगे, आइए देखते हैं यहाँ पर अगेन डीसी। तो क्या मिला मुझे मिला है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर x। अब यहाँ से अगेन डीसी, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी dy बाई डी एक्स का अगेन डीसी हो रहा है यहाँ पर। तो क्या होगा, ये 3 तो बाहर आ जाएगा, फिर हम लोग का यहाँ पर डीसी होगा एक्स स्क्वायर का, और फिर देखिए sec स्क्वायर है, तो sec स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिखेंगे sec x का स्क्वायर बाई डी एक्स। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पावर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x। इसके बाद यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पावर आएगा, क्या हो गया 2 sec x, और यहाँ मिलाएंगे sec x को फिर से हम लोग, यहाँ हम लोग sec x को फिर से मिलाएंगे श्रृंखला नियम पर चेन रूल पर। तो 2 आगे आ गया, sec पर पावर 1 हो गया, और sec x का डीसी मुझे फिर चाहिए, तो sec x का डीसी हम यूज कर सकते हैं sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x हम लोग यूज कर सकते हैं।
इसके बाद हम लोग का राइट आंसर क्या हुआ, 3 2 जा 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, ये आपका राइट आंसर हुआ। देखिए अब ये अलग टाइप का आपका प्रश्न है, ये इसको आप कह सकते हैं दूसरे टाइप का, वो पहले टाइप का था, ये दूसरा टाइप का है। तो यदि y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में भी देखिए आते हैं, 2 मार्क्स आपको 4 मार्क्स का मिलेंगे ये आपको प्रूफ करने के लिए। तो आप इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग। कुछ नहीं, जैसे जैसे बोला है वैसे काम करना हम लोग को। क्या दिया सबसे पहले, y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, रेडी। अब यहां से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ a और b जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है वो एक कांस्टेंट राशि है, तो देखिए a बाहर आ जाएगा, यहाँ पर dc ऑफ साइन एक्स होगा, फिर आपको ये b बाहर होगा, dc ऑफ कॉस एक्स बाई डी एक्स। तो a देखिए बाहर हो जाएगा, साइन का dc क्या मिलेगा मुझे, कॉस एक्स, फिर b बाहर, और ये क्या है कॉस का dc क्या मिलेगा मुझे, माइनस साइन एक्स। तो यहां पर हो गया a cos x माइनस b साइन एक्स, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको हम लोग अगेन डीसी करेंगे, तो यहां पर अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। तो हम लोग को अब नेक्स्ट में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, रेडी। अब इसके बाद ये बाहर हो जाएगा, यहाँ पर dc ऑफ cos x बाई डी एक्स, फिर माइनस b बाहर हो जाएगा, dc ऑफ साइन x बाई डी एक्स। अब देखिए नेक्स्ट में आप इसको हम लोग क्या बोलेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बोलेंगे, ये बाहर हो जाएगा, और ये cos का dc माइनस साइन आएगा, cos का dc क्या आएगा, माइनस साइन, और फिर ये b और साइन का dc क्या मिलेगा मुझे, cos x। तो क्या प्राप्त हुआ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस दोनों में देखिए है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा a साइन एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस b cos x। देखिए जो a साइन एक्स b cos x जो वैल्यू प्राप्त हुआ है ये हम लोग को y का वैल्यू है, a साइन एक्स प्लस b cos x y का वैल्यू है। तो यहाँ हम लोग y पुटअप कर सकते हैं, इसके स्थान पर y हम लोग पुट कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई प्राप्त होगा, और उस माइनस वाई को हम लोग इधर ला करके प्लस वाई लिख सकते हैं, यानी इसलिए हमारा यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ये हम लोग को यहाँ पर प्रूफ हो गया, ये यहाँ पर ये प्रूफ हो गया। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना था। अगला प्रश्न देखिए इस टाइप से है, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 मीन्स क्या, डबल डीसी, प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 मीन्स क्या, सिंगल डीसी, इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। ये कैसे होगा, क्या आपको दिया है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ पर फिर ये tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला नियम यानी चेन रूल अप्लाई करना होगा। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है तो पावर फार्मूला को बैठाने के लिए फंक्शन नीचे होना चाहिए। चलिए tan इनवर्स कर दिए, फिर आपका यहाँ पर ये tan इनवर्स x बाई डी एक्स। अब हम लोग देखिए dy बाई डी एक्स जो है, dy बाई डी एक्स को y1 भी कह सकते हैं, y1 मीन्स क्या, सिंगल डीसी। चलिए y1 ही यूज कर लिए हम, तो यहाँ पर क्या हो गया, y1, तो y1 इक्वल टू क्या हुआ, पावर आगे यानी 2 tan इनवर्स x, पावर आगे आ गया, पावर में से घट गया, पावर 1 बच गया यहाँ पर। इसके बाद tan इनवर्स का डीसी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं।
अब इसके बाद ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। फिर से हम लोग अगेन डीसी करेंगे, अब अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल है, इसलिए हम लोग यू इंटू वी का यूज कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक है वाई वन, दोनों को एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करना है। ये 2 यहाँ पर हो जाएगा ये tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट में देखिए ये यू इंटू वी का फंक्शन है, तो एक को हम लोग यू मान सकते हैं और एक को भी। एक यू फंक्शन है और एक भी फंक्शन है, तो यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू बाहर। चलिए यू बाहर कर लेते हैं। डीसी ऑफ वी फंक्शन, डीसी ऑफ वी फंक्शन मीन्स वाई वन का डीसी करना है, तो वाई वन का डीसी डबल डीसी हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर वाई वन बाहर रहेगा और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी होगा, क्योंकि यू इंटू वी का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, यानी यू फंक्शन बाहर तो वी के डीसी प्लस वी फंक्शन बाहर तो यू के डीसी। इसके बाद 2 का 2 या tan इनवर्स का डीसी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए हम लोग का अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ और ये y2 हो जाएगा, y1 का डीसी y2 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये y1 है और यहाँ पर देखिए 1 का डीसी 0 और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा। ये इक्वल टू में 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड वाला फिर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। एक टर्म यहाँ पर है, एक टर्म यहाँ से आया y2। इसके बाद ये 2x क्या हुआ 2x, फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, बात है कि प्लस में। फिर यहाँ y1 हम लोग यूज कर देंगे इक्वल टू 2। आपका ये देखिए प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। ये देखिए आपका प्रूफ हो चुका है। अब देखिए दो टाइप का आपका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो चुका है। अब तीसरा टाइप का देखिए तीसरा टाइप में क्या होता है, आपका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, ये टाइप 3 है आपका, ये टाइप इसको 3 आप कह सकते हैं, ये टाइप 3 है। सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि परचाली के रूप में आपका द्वितीय कोटि का अवकलज प्राप्त करना है। इसका हिंदी भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, प्रचालिक फलन का द्वितीय कोटि अवकलन। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको x और y का मान कोई दूसरा वेरिएबल के रूप में दिया हुआ रहता है। 5.6 में आप लोग पढ़े थे सब। तो देखिए यदि आपको दिया रहेगा x इक्वल टू कोई दूसरा अन्य वेरिएबल ft तथा y इक्वल टू gt कोई फंक्शन है, यहाँ t पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामीटर यहाँ पर t है। तो यहां से हम लोग जब dy बाई डी एच निकालते हैं तो क्या करते हैं आपको मालूम होगा। तो हम लोग dy बाई डी एच निकालते हैं तो यहां से हम लोग dy बाई डी टी करते हैं, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ध्यान से देखिएगा dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का मतलब क्या है, g डैश टी, y का डीसी g डैश टी, और फिर dx बाई डी टी का मतलब क्या, f डैश टी, यानी g डैश टी बाई f डैश टी। अब ये dy बाई डी एक्स प्राप्त है, इसको हम लोग पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगेन इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं,
अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर dx ऑफ dy बाई dx ये मुझे प्राप्त होगा। इसके बाद अब यहां से देखिए इस फंक्शन का डीसी करना है, इस फंक्शन का डीसी करना है। तो इस फंक्शन का डीसी जब हम लोग करेंगे तो यहां से इस फंक्शन का देखिए डीसी करने पर कोई राशि यहां पर मिलेगा हमें। माना कि कोई टी के रूप में कोई जो भी फंक्शन मिला है मुझे, यहाँ बड़ा एफ ले लेते हैं हम, टी के रूप में कोई फंक्शन तो मिलेगा ही, उसको हम लोग बड़ा एफ ले लेते हैं, बड़ा एफ डैश ले लिए हम। अब बड़ा एफ डैश का मतलब देखिए यहाँ पर हुआ, ये बड़ा एफ डैश टी हो गया और बाई डी एक्स हो गया। तो यहाँ पर टी फंक्शन है, यहाँ पर देखिए एक्स फंक्शन के यानी एक्स वेरिएबल राशि है, एक्स वेरिएबल में हम लोग का डीसी हो रहा है। तो यहाँ से डीसी हम कैसे कर पाएंगे, यहाँ से तो हम लोग को मिल गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तो प्राप्त हो गया। लेकिन समस्या यहाँ पर हम लोग को आएगा अब कि यहाँ से इसका डीसी कैसे होगा। तो इसका हम लोग को जब डीसी करना है एफ डैश मैंने फंक्शन का डीसी करना है, तो ये तो आपको डिवाइड में था, तो डिवाइड में था तो यहाँ पर तो कोई डेरिवेटिव लेने का चांस नहीं बनता है। चलिए हम यहाँ डेरिवेटिव नहीं लेंगे, तो कोई फंक्शन प्राप्त होगा, यानी कि छोड़िए यहाँ पर हम लोग को एफ टी ले लिए हैं, हम क्या ले लिए, सॉरी एफ टी ले लिए हैं। तो यहाँ पर दो फंक्शन जब डिवाइड होगा, कोई टी के रूप में फंक्शन प्राप्त हुआ, उसको हम लोग एफ टी बोलेंगे। तो यहाँ पर एफ टी का जब डीसी होगा, तो एफ टी का डीसी देखिए तभी हो पाएगा जब हम लोग का एफ टी का डीसी तभी हो पाएगा जब हम लोग को यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टी रहेगा, और फिर ये जो फंक्शन होगा डी टी बाई ये हम लोग का डी एक्स के तौर पे चला जाएगा, dt ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। एक बात देखिए फिर समझिए, तभी फायदा में आप रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। x इक्वल टू कोई t के रूप में दिया रहेगा, y इक्वल टू कोई t के रूप में दिया रहेगा, तो आप dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या अप्लाई करते थे, पहले याद होगा आपको dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी जी का फंक्शन है, जी डैश हो गया, और dx बाई डी टी एफ का फंक्शन है, एफ हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि कोई दो फंक्शन जब भाग होगा टी के फंक्शन वाले, तो यहाँ पर हम लोग को एफ टी प्राप्त होगा, कोई मान लीजिए कोई फंक्शन प्राप्त होगा, उस फंक्शन का जब हम लोग अगेन डीसी करेंगे तो डबल डीसी तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस फंक्शन का अगेन डीसी करने के लिए टी पैरामीट्रिक है, टी पैरामीटर है, तो यहाँ पर टी के सापेक्ष होना चाहिए, इसलिए हम लोग टी ले लिए और फिर डीएक्स बाई डी टी ले लिए। इसके बाद हम लोग जो फंक्शन प्राप्त होगा उस फंक्शन का यहाँ डीसी हो जाएगा, यानी एफ डैश टी यहाँ प्राप्त होगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डी टी बाई डी एक्स को 1 बाई डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, 1 बाई डी एक्स बाई डी टी, 1 बाई क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी किसको हम लोग बोल सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी हम लोग किसको बोल सकते हैं, जरा सोचिए। डी एक्स बाई डी टी देखिए हम लोग किसको बोल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए डी एक्स बाई डी टी एफ डैश टी को बोल सकते हैं। डी एक्स बाई डी टी किसको बोले, एफ डैश टी को। तो यहाँ पर हम लोग अब एफ डैश टी हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये किसका वैल्यू है, एफ डैश टी का वैल्यू। ये बड़ा एफ है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा एफ है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल एफ है, एफ डैश टी। तो इस प्रकार से मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या प्राप्त हो गया, वो हम लोग का प्राप्त हो गया बड़ा एफ डैश टी, यानी जो डिवाइड से प्राप्त होगा फंक्शन उसका डीसी, और फिर छोटा एफ डैश टी। ये हम लोग का राइट आंसर हुआ पैरामेट्रिक का। ये थ्योरी है आपका, जिसके बाद हम इस पर अब क्वेश्चन का जिक्र करेंगे कि कैसे हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन का डबल डीसी करते हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न हमारे पास है, यहाँ पैरामेट्रिक टाइप से ये प्रश्न आपके हैं, पैरामीटर में है x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 दिया हुआ है, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना होगा। तो देखिए आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या होगा। देखिए x इक्वल टू क्या दिया मुझे, 80 स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम dx बाई डी टी ज्ञात करेंगे 5.6 के जैसा, ये बाहर हो जाएगा, तो डी टी स्क्वायर बाई डी टी, तो क्या मिलेगा a, और ये हो जाएगा हम लोग का 2t, यानी आंसर हुआ 280, पावर आ गया, पावर आ गया 2t हो गया, तो 280 हो गया। और यहां से फिर हम लोग का y इक्वल टू क्या है, 280 है, तो यहां से इसको हम लोग dy बाई डी टी निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा 2a तो बाहर हो जाएगा, फिर ये dt बाई डी टी, तो t के डेरिवेटिव t के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या मिला, 2a मिला।
इसलिए हम लोग अब चाहेंगे तो dy बाई डी एच निकाल सकते हैं। dy बाई डी एच इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी है। तो dy बाई डी टी कितना है, dy बाई डी टी का मान 2a है और इसका वैल्यू कितना है 2at है। तो देखिए 2a आपका कट जाएगा। तो t के रूप में कोई फंक्शन प्राप्त हुआ हमें। जैसे हम लोग बड़ा इसी को हम लोग क्या माने थे, इसी को हम लोग थ्योरी में माने थे, इसी को हम लोग थ्योरी में माने थे ft माने थे, इसको हम लोग इसी को ft माने थे। अब देखिए यहां से अब हमारे पास dy बाई डी एस का वैल्यू 1/t है, तो इसको हम लोग अगेन डिफरेंशियल करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करेंगे। तो d dx ऑफ dy बाई dx, d dx ऑफ dy बाई dx। तो क्या मिलेगा, मुझे इसका dc करना है, f डैश t लिखे थे थ्योरी में, तो यहां पर 1/t का dc करना है x के सापेक्ष। ये तो हमें देखिए प्राप्त हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया। लेकिन यहाँ देखिए t का फंक्शन है, यहाँ x का फंक्शन है, तो कैसे dc हो पाएगा। तो 1/t है, 1/t है, तो इसे हम लोग t के सापेक्ष ही dc करेंगे, t के सापेक्ष ही dc करेंगे हम लोग। और ये dt कहाँ चला जाएगा, तो dt चला जाएगा ऊपर, dt बाई dx हो जाएगा। श्रृंखला नियम मानिए इसको, चैन रूल। अब देखिए 1/t का क्या हो जाएगा, 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, क्योंकि 1/x का dc माइनस 1/x स्क्वायर बताए थे हम आपको। अब dt देखिए क्या है, dt बाई dx है, तो dt बाई dx को हम लिख सकते हैं ऐसे, dx बाई dt 1/dx बाई dt। अब देखिए यहां पर हम लोग माइनस 1/t स्क्वायर और dx बाई dt का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। dx बाई dt का वैल्यू देखिए यहां पर हम निकाले हैं, dx बाई dt का वैल्यू क्या है 2at है, तो हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं 2at, यानी यहां पर हम लिख सकते हैं 2at, तो 1/2at लिख सकते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर हुआ माइनस 1/2at3, यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का आंसर माइनस 2at3 हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न आपके पास कुछ इस प्रकार से है, x इक्वल टू a साइन पी टी, वाई इक्वल टू b कॉस पी टी, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मान t इक्वल टू 0 पर ज्ञात कीजिए। ऐसा भी देखिए क्वेश्चन होता है, t का वैल्यू दे देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से भी बनेगा। देखिए तो क्या होगा यहाँ पर, x इक्वल टू a साइन पी टी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से dx बाई डी टी ज्ञात कर सकते हैं, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर साइन पी टी बाई डी पी टी करना पड़ेगा, और p क्वोशंट राशि है तो डी पी टी बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये बाहर होगा, साइन का डीसी का हो जाएगा कॉस पी टी, और पी टी का डीसी p हो जाएगा क्योंकि p क्वोशंट राशि है। तो हम लोग का आंसर हुआ ए पी कॉस पी टी, ए पी कॉस पी टी हुआ आंसर। अब हम लोग देखिए y को देखते हैं क्या है, y में दिया है b कॉस पी टी है, तो b कॉस पी टी है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, यहां भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी प्राप्त होगा, तो b हो जाएगा यहाँ पर, और कॉस पी टी बाई डी पी टी, फिर नेक्स्ट में हम लोग का ये डी पी टी बाई डी टी हो जाएगा, मिलाएंगे श्रृंखला नियम से। तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से तो b प्राप्त होगा, कॉस का डीसी माइनस साइन पी टी, और ये पी टी का p हो जाएगा क्योंकि p क्वोशंट राशि है। तो आंसर मिला हम लोग को माइनस बी पी साइन पी टी, साइन पी टी। अब हम लोग यहाँ से dy बाई डी एस को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसलिए हम लोग को dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, dy बाई डी टी dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है, माइनस बी पी साइन पी टी, साइन पी टी बाई इसका क्या है ए पी कॉस पी टी। तो देखिए यहाँ पर p तो कॉट आउट हो रहा है, लेकिन बचेगा माइनस बी बाई ए साइन बाई कॉस इक्वल टू tan, यानी कि मुझे tan pt प्राप्त हुआ, tan pt।
अब देखिए यहां से अगेन डिफरेंशियल करेंगे हम लोग, अगेन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो क्या होगा डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए माइनस बी बाई ए तो बाहर हो जाएगा और डी टेन पी टी बाई डी एक्स होगा, बाई डी एक्स होगा। मुझे करना है टी के सापेक्ष, लेकिन यहाँ पर एक्स के सापेक्ष है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो हमें मिल गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या मिला माइनस बी बाई ए और यहाँ पर टेन पी टी, तो श्रृंखला नियम के लिए हम मिलाएंगे डी पी टी और फिर ये जाएगा डी पी टी बाई डी एक्स, डी पी टी बाई डी एक्स। तो क्या हुआ माइनस बी बाई ए और टेन का डी सी सेक स्क्वायर पी टी हो जाएगा, सेक स्क्वायर पी टी। इसके बाद ये p तो बाहर आ जाएगा और dt बाई डी एक्स जो बचेगा dt बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी वन अपन dx बाई डी टी लिख सकते हैं उल्टा करके। तो dx बाई डी टी का वैल्यू हमारे पास है पहले से, dx बाई डी टी का वैल्यू पहले से हमारे पास है, क्या है देखते हैं। dx बाई डी टी ज्ञात किए हैं तो dx बाई देखिए डी टी, dx बाई डी टी का वैल्यू क्या था हमारे पास है AP cos PT, AP cos PT है, AP cos PT है, यूज करेंगे हम लोग। तो यहां पर हम लोग यूज करना है AP cos PT, रेडी। देखिए यहां से P का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला B बाई A मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है सेक स्क्वायर ऊपर है, तो सेक को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, यानी कि वन बाई हम यहाँ पर कॉस क्यू कह सकते हैं, कॉस पीटी। क्यों कॉस क्यू कैसे हो गया, सेक स्क्वायर नीचे जब आएगा हम लोग का तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा और कॉस स्क्वायर दो टाइम और एक टाइम और तो तीन टाइम हो जाएगा। और इसलिए हम लोग को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना पर निकालना है, इसलिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स दिया है टी दिया है टी इक्वल टू 0, क्या आएगा एट टी इक्वल टू 0, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर वन बाई कॉस क्यू पी, टी का वैल्यू 0, तो टी का वैल्यू 0 होगा तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर और यहाँ पर पूरी तरह से कॉस 0 का क्यू कर सकते हैं और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो इस प्रकार से हम लोग का राइट आंसर हुआ माइनस बी बाई ए स्क्वायर। तो देखिए इस टाइप से आप सब अब चाहें तो एक्सरसाइज आप 5.6 यानी 5.7 आप बना सकते हैं एनसीईआरटी का, और कोई भी बुक का बन सकता है आपका सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं चाहे तो आप लोग प्रयास कीजिए एक्सरसाइज बनाने का। मैं आज की वीडियो में इतना ही तक रहने दूंगा, अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगा एक्सरसाइज 5.7 के सॉल्यूशन के साथ। आप लोग एक्सरसाइज 5.7 का सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, जितना होगा उतना होगा और बाकी जो शेष होगा मैं सबका सॉल्यूशन कर लूंगा और सबका सॉल्यूशन करने के बाद आपको दिखाऊंगा, तो आप उस वक्त मिलाइएगा कि आपका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। तो चलिए आप सब लोग प्रयास कीजिए एक्सरसाइज 5.7 को बनाने का। आज इतना ही तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।